सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सोशल चेंज। अब हम इस पे बात करते हैं कि किस तरह जो SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस ने बनाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब को देखते हुए, वो किस तरह सोशल चेंज के साथ और सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन किसी सोसाइटी में होती है उसके साथ किस तरह रिलेट करते हैं। बिफोर वी मूव टुवर्ड this relationship between the change and SDGs, we see SDGs stand for what? So SDGs, known as the global goals, which were adopted by all United Nations member states in 2015 as a universal call to action, और यूनिवर्सल कॉल दी गई 2015 में। यूनाइटेड नेशंस के मेंबर इससे सिग्नेटरीज बने। एसडीजीज के मकसद क्या था बुनियादी तौर पे? टू एंड पॉवर्टी, टू प्रोटेक्ट द प्लेनेट, इस अर्थ को, इस दुनिया को, इस ग्लोब को प्रोटेक्ट करना है, गुर्बत का खात्मा है, एंड इंश्योर दैट ऑल पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाई 2030। तो मकसद क्या था बुनियादी तौर पे? इन 2015 में तमाम ममालिक जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन्होंने कहा कि हमने गुर्बत का खात्मा करना है, इस ग्लोब को हमने हर तमाम जो भी खतरा किसी किस्म का होगा, खतरात की बेशुमार जेते किस्में और काइंड्स हैं, और अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमने इसको, पीस को मेंटेन करना है, इस प्रॉस्पेरिटी को, वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, वर्ल्ड को हमने महफूज करना है, वो तमाम रिस्क्स और वल्नरेबिलिटीज से जो कि इस वर्ल्ड को दरपेश है। थोड़ा सा हम इससे एसडीजी से थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको आइडिया होगा कि ये एसडीजीज 2015 से पहले ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डीजीज होते थे इससे पहले, कि नई जो सेंचुरी थी 21st सेंचुरी, इसमें कुछ गोल जो है वो बनाए गए थे, लेकिन 2015 में दोबारा उनको रिव्यू किया गया और जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो सिफारिशात की उनको मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने 2015 में एसडीजीज का कॉन्सेप्ट दिया। अब हम बात करते हैं कि एसडीजीज का डिस्कोर्स क्या है। डिस्कोर्स का मतलब होता है कि इंटेलेक्चुअल टेक्निकल डिबेट क्या है, बुनियादी तौर पे इनका क्या वो बहस है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसकी दूसरे लफ्जों में इसकी डायमेंशन, इसकी नेचर और इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ और विड्थ, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, वो क्या है। तो पहली बात जो है वो है इन्वेस्ट इन न्यू पार्टनरशिप। न्यू पार्टनरशिप का मतलब ये होगा कि कोलिशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन जनरल, बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोहेरेंस ऑफ पॉलिसीज इन पर्टिकुलर, while under MDGs ग्लोबल पार्टनरशिप meant the rich playing the poor। यहां पे अब थोड़ा सा पाज लें, फिर हम आगे बात करते हैं। यहां पे थोड़ा सा रुकें कि तमाम जो डिफरेंट किस्म के स्टेक होल्डर्स हैं पूरी वर्ल्ड में, जिनके स्टेक्स हैं, जिनके कंसर्न हैं, जिनकी एम्बिशंस, मोटिवेशंस, एस्पिरेशंस हैं कि इस वर्ल्ड को बेहतर होना चाहिए, उन सबको कोलिशन करना है और आपस में उनकी शराकतदारी को, कोऑर्डिनेशन को, कंसल्टेशन को बेहतर करना है, ताकि जो पॉलिसीज इस वर्ल्ड को आगे ले जाने के लिए, प्रॉस्पेरिटी और पीस और प्रोग्रेस के लिए बनाई जाएं, उनके अंदर कोहेरेंस हो, कंसिस्टेंसी हो, और ताकि वो कोऑर्डिनेशन से बन सकें। क्योंकि जब जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की मैं पहले भी बात अर्ज कर चुका हूं, उसका मकसद ये था कि उसको जब रिव्यू किया गया, क्रिटिसिज्म किया गया, तो वो नाकाम क्यों हुई, उसकी वजूहात जो है उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई। वहां पे लेस कोऑर्डिनेशन थी, वहां पे पार्टनरशिप की ओनरशिप कंट्रीज के दरमियान नहीं थी, और खास तौर पे जो पॉलिसी बनती थी वो डिफरेंट पॉकेट्स में बनती थी, वो मेन स्ट्रीम में नहीं थी, और यूनाइटेड, ऑर्गेनाइज्ड और गोल स्पेसिफिक जो एफर्ट्स हैं वो लॉन्च नहीं होती थी। मकसद क्या हुआ कि जब एसडीजीज की कॉल आई तो इसको उन्होंने कहा कि मोर इक्वल पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बराबरी की बुनियाद पे, मसावात की बुनियाद पे, रिस्पेक्ट की बुनियाद पे हमने आगे लेके जाना है, और नेटवर्किंग करनी है डिफरेंट जो
कंट्रीज हैं उनके दरमियान, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के दरमियान, इंटरनेशनल जो और नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके दरमियान, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कोऑपरेशन, कंसल्टेशन से लेके हमने आगे जाना है। नेक्स्ट इसकी दूसरी डायमेंशन ये थी कि हमने न्यू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना है, न्यू माइंडसेट को डेवलप करना है। और न्यू माइंडसेट का मतलब कि नॉट टीचिंग एवरीवन मोर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू compete इन द ग्लोबल मार्केट in order to set in motion new quality of social entrepreneurship। अब यहां पे थोड़ा सा रुकें ताकि मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा सा आपको समझा सकूं कि बुनियादी तौर पे ये तमाम स्किल्स और तमाम जो कॉम्पिटेंसीज, जो ह्यूमन पोटेंशियल होते हैं बुनियादी, उनको मजीद शार्पन करना, उनको मजीद बेहतर करना, और एक दूसरे से लर्निंग और एक दूसरे से वो तमाम जो एक्सपीरियंसेस, एक्सपर्टीज, नॉलेज वो शेयर करना, ताकि मकसद ये हो कि ओवरऑल हम सोसाइटी के अंदर सोशली लोगों को इस काबिल बना सकें कि वो अपने अपने लेवल पे एंटरप्राइजेस की तरफ मूव करें। जो भी नॉलेज है उनके पास वो उसको कारोबारी, तिजारत और मईशियत के किसी भी मैदान में आगे लेके चल सके, उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज ताकि बुरुए कार लाई जा सके। Innovation is not only about thinking creatively how to work together to find novel solution। ये आइडिया था एसडीजीज का कि जी इनोवेशन ये नहीं है कि आप नया चीजों को सोच रहे हैं कि हमने काम किस तरह करना है आपस में, बल्कि क्या है, अबाउट द कल्चर ऑफ पीपल वर्किंग टू एम्पावर अदर पीपल। बल्कि इसका मकसद ये है कि इस तरह का एक कल्चर डेवलप किया जाए, उसको इंश्योर किया जाए जिसमें दूसरे लोग भी पूरी तरह फुली इन्वॉल्व हो सकें, सिस्टम को ओन कर सकें और उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। एसडीजीज का एक और मतलब था इंप्रूव द मेजरमेंट, बिकॉज एज द फेमस जो एक रिपोर्ट है स्टिग्लिट्ज की, उसने ये कहा कि व्हाट वी मेजर इज व्हाट वी डू। हायर क्वालिटी, timely and reliable data disaggregated by income, gender, race, ethnicity, geographical location, and also migratory status, disability, sexual orientation, other relevant characteristics। अब ये बहुत सारी चीजें मैंने सुना दी हैं, इसके ऊपर एक एक में मैं बात करता हूं। अगर आप इस स्लाइड के ऊपर गौर करें तो ये जो रिपोर्ट है उसने कंक्लूड किया कि हमने बेहतर, रिलायबल और इन टाइम और क्वालिटी बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो डेटा प्रोड्यूस करना है वो पूरे मुल्कों के ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड, कि वहां पे रहने वाले लोगों की इनकम और उनकी एज और उनका जेंडर, उनकी एथनिसिटी और उनकी जियोग्राफी लोकेशन। मकसद ये है बुनियादी तौर पे ताकि जो भी वहां पे डिसेबिलिटीज हैं उनका रिलायबल, डिपेंडेबल एंड ऑथेंटिक डेटा आ सके, ताकि जो डिसओरिएंटेशंस हैं, जो वर्नरेबिलिटीज हैं, जो लोगों के वहां पे प्रॉब्लम है, दूसरे लफ्जों में उनको सॉल्व किया जा सके। और एक और मकसद था जो एसडीजीज का, वो था बुनियादी तौर पे कि इंडिविजुअल जो पर्सनल डेवलपमेंट लोगों की करनी है। द अल्टीमेट गोल इज ऑफ एसडीजीज इज ए डिसेंट एंड सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ और वेल बीइंग फॉर एवरीवन। अब जब हम एक इंडिविजुअल की वेल बीइंग की बात करते हैं, जो एसडीजीज में इसको इन्विजन किया गया, इसको वहां पे सोचा गया, वो ये थी कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो भी क्वालिटीज, पोटेंशियल हिडन है, एनवायरमेंट ऐसा थ्रू हेल्दी एनवायरमेंट ऐसा कल्चर प्रोवाइड कर दे ताकि उसके पोटेंशियल पूरी तरह फुल्ली वो रिफ्लेक्ट कर सके और वो इंसानियत के लिए, इस ग्लोब के लिए वो उसका जो पोटेंशियल है वो कारआमद साबित हो सके। और जो इसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं एक फर्द के साथ, उनकी लाइफ्स के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट करे, इस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो पैदा किया जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसडीजीज आर क्लियर प्रूफ दैट अनदर चेंज ऑफ पैराडाइम इज हैपनिंग। अब हम चेंज की जब बात करते हैं कि वो सोशल चेंज थी,
जिसने मजबूर किया यूनाइटेड नेशंस जैसे अदारे को कि वो MDGs जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें उनमें जो खामियां रह गई थी उनके ऊपर तवज्जो दे, और ताकि नए सिरे से जो SDGs जो अभी 2030 का VN है जो यूनाइटेड नेशंस का, उसके ऊपर। तो बुनियादी तौर पे ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल और मोटिवेटेड और बेस्ड ऑन द पास्ट जो एक्सपीरियंसेस, जो क्रिटिसिज्म आया MDGs के ऊपर, उसके नतीजे में जो SDGs बनाए गए। और मेन उनकी वजह यह थी कि जो सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल जो ट्रांसफॉर्मेशंस या चेंज आ रही थी मुख्तलिफ ममालिक में, उसने यूनाइटेड नेशन को मजबूर किया कि रिव्यू करके नए सिरे से जो वर्ल्ड को नए सोशल गोल्स जो है वो मुतारफ करवाए।